अयोध्या सापा सांसद ने जनपद के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र में विस्फोट से हुई मौत को लेकर प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात 0786 अयोध्या जिला संवाददाता रवि मौर्य की रिपोर्ट के साथ। दो लोग मरे हैं, एक श्रवण कुमार यादव मरे हैं और एक राम संजीव निषाद। अलग अलग घटनाओं में तो इनके परिवारजनों को 50-50 लाख रुपए का हर्जाना दिया जाए और तो घायल हुए हैं जिसमें लेखपाल भी शामिल है, पांडे जी भी शामिल है और एक विजय, ये घायल हैं। घायलों को 50-50 हजार रुपए का इलाज के लिए दिया जाए और इलाज कराया जाए, स्वस्थ कराया जाए और पुलिस की संलिप्तता की जांच करके उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इलाके में और कोई घटना न हो। जितने लाइसेंसधारी हैं और एसडीएम की एक कमेटी बनाकर उसकी जांच पड़ताल की जाए। इनका स्टोर चेक किया जाए कि किस तरह से पटाखा है, किस तरह से गोला है, कितना खतरनाक है, कितना पावर है। अगर गलत तरीके से है तो लाइसेंस रद्द किया जाए। ये जो है ये घटना केवल वही की नहीं है, कल्याण मदरसा के इसकी नहीं है, इसमें तो है, इसमें 6 लोगों की मौतें हुई है। इसके बाद इसके साथ ही साथ बीकापुर जो टाउन एरिया का क्षेत्र है और बीकापुर कोतवाली से हार्डली 100 मीटर की दूरी पूरब तरफ है। वहाँ पर भी एक पांडे जी के मकान में विस्फोट हुआ, वहाँ भी हम गए थे, छत उड़ गई है और यहाँ तक कि बीम उड़ गए हैं। तो वहाँ भी इस तरह के हानिकारक, जिसमें एक की मौत हुई है, श्रवण यादव की मौत हुई है, एक घायल हुआ है। तो इस पर जो है हमारी मांग है कि इसमें जो मृतक हैं उनके परिवारजनों को 50-50 लाख रुपए का हर्जाना किया जाए सरकार की तरफ से और जो घायल हैं उनके इलाज के लिए 50-50 हजार रुपये दिया जाए और उनका इलाज कराया जाए, सरकारी इलाज कराया जाए, जिससे वो स्वस्थ हो जाए, जिससे उनकी जान बच सके। और जिले में जितनी तहसील है उन तहसील के जितने थाने हैं, सीओ, उस सर्किल के सीओ पुलिस के और एसडीएम की एक टीम बनाई जाए। उस इलाके में कितने लाइसेंसधारी हैं इस कारोबार में लगे हैं, उनके लाइसेंस को चेक किया जाए। कहाँ कहाँ उनका स्टोर है, उनके स्टोर को देखा जाए, उनके स्टोर में क्या क्या है, किस प्रकार का पटाखा है, किस प्रकार का गोला है, कहाँ क्या क्या हानिकारक है। और अगर नाजायज पाया जाए तो उनके लाइसेंस रद्द किया जाए और उनके उस पर जब्त किया जाए। पूरा कलंदर में इससे पहले भी घटना हुई थी और घटना में 3 लोग की मौत हुई थी और यही राजकुमार गुप्ता किसी के यहाँ ब्लास्ट हुआ था और इसके बावजूद दोबारा फिर वो वही ब्लास्ट हो रहा है। तो इसमें क्या लगता है कि पुलिस के लिए स्पष्ट है, बड़ा विस्फोट हुआ जिसमें उसकी पत्नी, एक बच्चा और उसकी माँ और पत्नी और पड़ोस की एक निषाद, एक दलित बिरादरी की बेटी जो कक्षा 12 की छात्रा थी, उसकी मौत हो गई थी और पास पड़ोस के तमाम घर हिल गए थे। 2-3 घर तो बिल्कुल रहने लायक नहीं थे। आज भी मौके पे आप जाएं तो वहाँ पुराना मलबा वहाँ है। आज भी आप जाओ तो देखोगे जिन लोगों के मकान हिल गए थे, बड़ा धमाका हुआ था, अब वो बेचारे बना रहे हैं। तो जब एक व्यक्ति के द्वारा इतनी बड़ी घटना हुई तो उसकी निगरानी करना चाहिए था।
और लोगों ने बहिष्कार किया उसका, तो गांव के उत्तर तरफ जमीन लेकर के घर बनाया और उसी में बड़े पैमाने पर कारोबार कर रहा था। और जो कि थाना पूरा कलंदर से मुश्किल से 300 मीटर की दूरी पर है और ये धंधा चल रहा है। एक बार आदमी इतना बड़ा उसके द्वारा घटना हो गई, उसकी निगरानी होनी चाहिए। थाने के जो रजिस्टर होता है 8 नंबर में उसका लिखा भी होना चाहिए, लिखा होगा। निगरानी नहीं हो रही थी, बल्कि यहाँ तक जानकारी मिली कि घटना के दिन सवेरे पुलिस के लोग उसके घर पे बैठे थे। उन लोग कह रहे थे हफ्ता लेने आए थे, अब क्या करने आए थे भगवान जाने, लेकिन ये लोगों में चर्चाएं तो पुलिस की पूरी तरह से मिली भगत से इस तरह की घटना हुई। और यही घटना शेरपुर में हुई है, शेरपुर पारा, शेरपुर जो कोतवाली नगर पालिका में आता है। सांसद जी